जी दोस्तों, अगर आपने भी सोलर और बैटरियां सस्ती लेनी है तो अब आपने सोलर मार्केट में नहीं जाना। आपने सीधा हार रोड पे उमर प्लाज़ा के पास आना है। उमर प्लाज़ा के साथ ये सामने आप मीज़ान बैंक देख रहे हैं। मीज़ान बैंक के बिल्कुल सामने आपने गली में आ जाना है। इस गली में आते ही आपके लेफ़्ट साइड पे ये गली मुड़ जाएगी। गली मुड़ते ही आगे आपके राइट साइड पे अमजद इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा। तकरीबन 1 लाख के करीब आपका पैकेज पड़ता है। सही वाला जो है, जो सही वाला है, अगर झूठ नहीं है सर वो थंबनेल्स वगैरह पे जाए ना 30,000 35,000 हाँ, 40। देखें आप प्लेटों की कॉस्ट लगा लें 19,000 की तो खाली प्लेट के पैसे बता के ना हम थंबनेल बना देते हैं कि एक प्लेट पे फलां चीजें सर। देखिए उसका तरीका ये है कि जो वीडियो वाले हैं उनको लाइक चाहिए होता है और दुकानदार को क्लाइंट चाहिए होता है। तो क्या करें रिजवान भाई, अब लोगों को भी तो झूठ सुनने की आदत बन गई है ना। अब सच बताएंगे तो नीचे गालियां देते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। फलां बंदा जो है जी वो एक प्लेट पे चला के दे रहा है, आप कैसे बकवास कर रहे हैं। जी दोस्तों, आगे रिजवान भाई के पास, और आज आपको जनाब बताएंगे कुछ सोलर के हवाले से अपडेट करेंगे और कुछ जनाब बैटरियों के हवाले से बताएंगे कि क्या कीमतें होने जा रही हैं ईद के बाद और ईद से पहले, और जनाब आप कौन कौन सा सोलर पैनल लगवा सकते हैं और कौन कौन सा आपको रिक्वायरमेंट है। क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो उनको चीजें और चाहिए होती हैं और लगवा कुछ और लेते हैं, फिर सारी जिंदगी परेशान रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? सर अल्लाह का करम। अच्छा सर जी, मैंने जो इंट्रो में बताया है कि हर बंदा जो है ना अपने हिसाब से सोलर पैनल लगवा लेता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि ये तो मुझे चाहिए ही नहीं था। सही कह रहे हैं। मतलब बैटरियां गलत ले लेगा, इन्वर्टर गलत ले लेगा, सोलर पैनल जो है ऊपर नीचे ले लेगा। कैसे पता चलेगा कि हमने अपना लोड इतना चलाना है और हमें ये वाला सोलर पैनल लेना है और इतने हमने वो प्लेटें लगानी है और ये वाला इन्वर्टर लेना है, हमें बैटरियां चाहिए हमें या नहीं चाहिए? सर सबसे पहले तो आप अपने पास से अंदाजा लगाना छोड़ें। ठीक है। और किसी एक्सपर्टीज के पास आए। ठीक है। उनको अपना लोड बताएं। लोड कैलकुलेट होगा आपका वहां से पता चलेगा कि आपका कंसर्न क्या है। ठीक है। आप ऑन ग्रिड लगाना चाह रहे हैं या आप हाइब्रिड लगाना चाह रहे हैं। सही। अब देखिए जिसकी हाइब्रिड की रिक्वायरमेंट है उसको ऑन ग्रिड लगा दिया जाए तो वो तो आवाजार हो जाएगा ना। अच्छा जी, हाइब्रिड और ऑन ग्रिड में क्या फर्क है, थोड़ा सा बता दें। जी बिल्कुल उसी तरफ हम आ रहे हैं। हाइब्रिड सिस्टम में ये होता है कि वो लोड शेडिंग में कवर करता है आपकी। ठीक है। ड्यूल आउटपुट होती है। अगर आपकी लाइट चली जाए अच्छा तो वो दिन के टाइम आपको सोलर इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है और साथ आपको दिन के टाइम फ्री चला रहा है। ठीक है। उसके साथ बैटरीज अटैच हो जाती हैं और शाम को 6 बजे के बाद आप जब सोलर खत्म हो जाएगा आप आपने पे स्विच कर देंगे। अच्छा। उस पर बैटरीज जो है ना वो फिर साथ इस्तेमाल में आती है कि आपकी लोड शेडिंग अगर रात को लाइट चली गई है तो आप उसको कितनी देर चला सकते हैं। ठीक है। तो ये तो सिस्टम आता है हाइब्रिड। उसके हाइब्रिड में एक ऑप्शन ये भी होती है कि आप उसके साथ ग्रीन मीटर भी अटैच करवा सकते हैं। अच्छा। जैसे कि आप दिन के टाइम आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं 5,000 वाट। ठीक है। नीचे आपका चल रहा है 2,000 वाट, तो 3,000 वाट आपका जो है ना हाइब्रिड में वो वेस्ट हो रहा होता है। हाँ जी। उसको आप एरर को कैसे खत्म कर सकते हैं, आप उसके साथ ग्रीन मीटर भी अप्लाई करवा दें। अच्छा। ताकि जो 3,000 वाट आपके जाया हो रहे हैं वो आपकी मीटर में सेव हो जाए। अगर रात को सूरज खत्म होने के बाद सबसे पहले आप अपने यूनिट यूटिलाइज करना शुरू करेंगे। ठीक है। तो हाइब्रिड में तो आप दोनों चीजों को कवर कर लेते हैं, लेकिन हाइब्रिड का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि आप एक लिमिटेड लोड पे रह सकते हैं, उससे ऊपर नहीं जा सकते। अगर आपके जी वही बताने लगे हैं, अगर आपके एसी जो है वो इन्वर्टर है तो इन्वर्टर एसी उस पर चलेंगे। ठीक है। जैसे 6 किलोवाट जो जेन्युइन 6 किलोवाट पे चलते हैं वो 1-1.5 टन का एसी, आपकी पंखे, लाइटें, एलईडी, वॉशिंग मशीन, ये सारा लोड चलता है। अच्छा। आप 6 किलोवाट पे 2-1.5 टन के एसी नहीं चलाएंगे। अगर आप चलाएंगे तो आप ज्यादती कर रहे हैं अपने सिस्टम के साथ। ठीक है। ये हम बड़ी दफा लोगों को बता चुके हैं और लोग मिसगाइड करने के लिए, सिर्फ लगवाने के लिए लोग कहते हैं कि सर आपका 6 किलोवाट पे 2 एसी भी चल जाएंगे। 2 एसी चलेंगे लेकिन 1-1 टन के। अच्छा। वो भी इन्वर्टर। ठीक है। सादा एसी आपका जो है वो हाइब्रिड सिस्टम के लिए नहीं बना। अच्छा। अब अगर आप 2 एसी चलाना चाह रहे हैं 1.5 टन के तो आप आएंगे 8 किलोवाट सिस्टम पे। ठीक है। अगर आप 3 चलाना चाहते हैं तो आप आ जाएंगे 10 किलोवाट पे। तो ये इस तरीके से इसकी एक रेशो तैयार होती है। तो यहाँ से आपने जो है वो पता करना है कि आप क्या लगाना चाह रहे हैं, सिस्टम कौन सा लगाना चाह रहे हैं। अच्छा जी, ये तो हाइब्रिड हो गया। ऑन ग्रिड क्या है? सर ऑन ग्रिड का मतलब है ग्रिड कनेक्टेड। कि वो सिस्टम आपके ग्रिड के साथ कनेक्ट होता है। आपका अगर सादा एसी भी है तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम ने आपका ऑन ग्रिड सिस्टम में सिर्फ आपकी ट्रेडिंग करनी है वापडा के साथ। ठीक है। यानी आपने अपने इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट बनानी है, वो सबसे पहले आपको चलाएगा, जो बनेगा वो मीटर में सेव हो जाएगा। रात को आप अपने यूनिट इस्तेमाल करना शुरू करेंगे और उसके बाद में आप प्रोसेस उसमें, लेकिन ये है कि लाइट आपकी जाएगी तो सिस्टम आपका बंद हो जाएगा। अच्छा। आपके घर के यूपीएस जैसे चल रहे थे वैसे चलते रहेंगे, निज़ाम जिंदगी आपका वैसे ही रहेगा। ठीक है। लेकिन उसमें क्लाइंट मैक्सिमम अपने बिल को जीरो कर लेता है। अच्छा, आप पहले कह रहे हैं जी हाइब्रिड के साथ भी ग्रीन मीटर आप लगवा सकते हैं, तो अगर ग्रीन मीटर हाइब्रिड के साथ लग सकता है तो वो मतलब कैसे फिर बिल जीरो नहीं होता? वो रात को वो कंज्यूम कर लें और सादा एसी भी चला लें उससे, फिर हाइब्रिड की प्रोडक्शन कम होती है एज कम्पेयर टू ऑन ग्रिड।
अच्छा, और हाइब्रिड सिस्टम एक मखसूस लोड के लिए बना है, ठीक है। आप उसको उसकी असेस से ज्यादा लोड नहीं कर सकते। अच्छा, और हाइब्रिड सिस्टम एज कम्पेयर टू ऑन ग्रिड सिस्टम महंगे होते हैं। अच्छा जी, जी बैटरियों की वजह से? नहीं, कुछ क्योंकि ड्यूल आउटपुट है ना, आप अपने लोड शेडिंग भी कवर करते हैं, कुछ फीचर भी ज्यादा होते हैं। जैसे 10 किलोवाट आप ले लें ऑन ग्रिड सिस्टम तो वो आपको कोई 1,90,95,000 में मिल जाता है, अच्छा, ग्रो वाट का सिस्टम जो बड़ा ठीक अच्छा है। और अगर आप यही आ जाएं IP66 की बात कर रहा हूँ, अगर आप यही आ जाएं 10 किलोवाट हाइब्रिड पे तो IP65 का सिस्टम वो कोई आपको 4-4.25 लाख के करीब मिल रहा है। ओहो, अच्छा, तो सबसे पहली बात तो वो आ जाती है। दूसरी चीज ये है कि आप अगर हाइब्रिड लगाएंगे तो साथ आपको बैटरीज भी अच्छी लगानी पड़ेगी। ठीक है। लोग क्या करते हैं कि पूरा सिस्टम लगा लिया, बैटरीज फॉर ग्रांटेड छोटी छोटी लगा ली नीचे। हाँ जी, तो मैं यही कहता हूँ कि ये ऐसी है जैसे आपने होंडा सिटी एक गाड़ी ले ली है और इंजन इसमें आप जो है ना लोकल डलवा रहे हैं। हाँ, तो वो तो सर वो सत्यानाश ही तो होगा। सत्यानाश ही होगा ना। आपने इतने पैसे लगा दिए हैं, कुछ पैसे बैटरी पे खर्च करें। बिल्कुल ऐसे ही। बैटरीज हाइब्रिड के साथ लाजमी है। सही कंपनीज कहती हैं विदाउट बैटरीज चल जाता है और चल भी जाता है, अच्छा। लेकिन ट्रिपिंग इशू बहुत रहता है। कितनी बड़ी बैटरी लगनी चाहिए? सर मतलब 100 एम्पेयर की तो लगाएं कम से कम 4 बैटरियां। अच्छा जी, या 4, फिर एक लिथियम की लगा लें, 100 एम्पेयर की बैटरी 48 वोल्ट की, ठीक है। वो ठीक है। ड्राई लगानी है आप 100 एम्पेयर की 4 बैटरियां लगा लें 12-12 वोल्ट की। अच्छा, या आप ऐसे भी लगाना चाह रहे हैं बैटरी तो वैसे वो रिकमेंड नहीं होती, लेकिन अगर आप फिर भी लगाना चाहते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं, जुगाड़ आ जाती है। अच्छा, लेकिन जबरदस्त। बैटरीज को अच्छी लगाएं, उसमें आप अपने सिस्टम को अच्छे तरीके से ऑपरेट करवा सकते हैं। अच्छा सर, कोई छोटे जो घर हैं हमारे उनके लिए पैकेज भी दे दें, कोई 2-3-4 पैनल वाला, ताकि आगे गर्मी आ रही है तो थोड़ा सा उनको भी फायदा हो बिल्कुल जाए। बिल्कुल बिल्कुल जी, उसमें 2-3 पैकेजेस आ जाते हैं। एक तो पैकेज आता है 1 लाख रुपए का, ठीक है। उसमें आप जो है ना अपने पंखे 4-5 पंखे लाइटें ये चला सकते हैं अच्छा। इजीली। फिर उसके बाद में थोड़ा ऊपर आ जाएं तो उसमें फिर आप अपना एक फ्रिज और अपनी जो LED साथ वो भी ऐड कर सकते हैं। वो अच्छा। आप तकरीबन कोई 1,80,000 के करीब आपका पैकेज पड़ जाता है। अच्छा, देखिए आपका कम से कम 2 प्लेटें तो लगनी है छोटे छोटे सेटअप के साथ भी। एक प्लेट पे वो भूल जाए, एक प्लेट पे कुछ नहीं चलता। ठीक है। वो ये जो थंबनेल लिखे थे कि एक प्लेट पे AC चलाएं, सर फ्रॉड है एक ना प्लेट सारा। पे फ्रिज AC जी मोटर जी, चलाएं, सारा फ्रॉड है। पूरा घर। आप एक प्लेट ले जाएंगे, आप सिस्टम लगा लेंगे, आप दुकानदार से चीजें रिवर्स नहीं करवा सकते। ऐसा ही है। आपको अल्टीमेटली एक प्लेट के साथ तंग आके दूसरी प्लेट ऐड करनी पड़ेगी। अच्छा जी, देखिए एक प्लेट पे कुछ नहीं चलता सर एक प्लेट देखें, एक प्लेट के चार्जिंग एम्पेयर भी देखने पड़ते हैं। आपने बैटरी को भी चार्ज करना है और आपने कोई अपना 500 वाट का लोड भी चलाना है, ठीक है। तो वो एक प्लेट क्या क्या मैनेज करेगी। तो एक प्लेट वैसे 570, 80, 85 या मतलब 600 अब आ गई हैं, तो ये कितना लोड लेस करके देती है? कितना लेस होता है, कितने देखिए %? जो पुरानी प्लेटें आ रही थी वो कोई 75% एफिशिएंसी उनकी थी प्लेटों की। अच्छा, 25 लेस है। 25 लेस थी, लॉस करंट थे जो निकल जाते हैं। उसके अलावा अब जो नई प्लेटें आ रही हैं 605 वाली होगी या फिर हाइमो10 जैसी आ गई हैं, वो कोई 85% 90% पे ऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा, तो मतलब बेहतर से बेहतर चीजें आ रही हैं। तो मतलब ऐसी प्लेट मार्केट में आ गई है जी कि जो जिसका लॉस जो है वो कम करती है, बिल्कुल पूरा वो लोड आपको जी देगी। जी, लॉन्जी की हाइमो10 बड़ी अच्छी प्लेट आई है। अच्छा जी, 2.0 उसका वर्जन है, तो अच्छी प्लेट है, बड़ी अच्छी एफिशिएंसी है। अच्छा, उस पे आ जाए। गुड हो गया। वो कितने, 600 वाली है? 640, 640, 645 640 वाली जी है? जी। अब प्लेटें जरा ऊपर की तरफ आ रही है ना। 700 वाली भी है कोई? 700 कैनेडियन में आई हुई है, 700 वाट की। 700 वाट की कैनेडियन में आई है, तो वो मतलब 2 लगा लें तो वो तो कमाल हो जाएगा फिर। जी जी, ऐसी है। मतलब लोग अब जाहिर बात है ज्यादा प्लेटों की तरफ ही आ रहे हैं ना, लेकिन ऐसे लगा भी नहीं सकते ना। आपको प्लेट अपने इन्वर्टर की कैपेसिटी भी देखनी पड़ती है अच्छा, कि कितने वाट आप साथ अटैच कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, कोई बनाए ना पैकेज कोई 2 प्लेटों वाला, कोई 2 बताएं। प्लेटों पे अगर आप लाइटें और पंखे अपना सारा चला लें, फ्रिज और AC निकाल दें, तो आप कोई तकरीबन 1 लाख के करीब आपका पैकेज पड़ता है। सही वाला जो है, जी, जेन्युइन, जो सही वाला है। अगर जो झूठ नहीं है। सर वो थंबनेल्स वगैरह पे जाए ना 30,000, 35,000, 40, देखें ऐसे ही। आप प्लेटों की कॉस्ट लगा लें 19,000 की तो खाली प्लेटें आ जाती हैं। 38,000 की तो प्लेटें आपकी आ जाएंगी। फिर आपने इन्वर्टर ऐड करना है, फिर आपने बीच में स्टैंड ऐड करनी है, फिर वायर्स आनी है, फिर DP बॉक्स आना है, फिर इंस्टॉलेशन आनी है, 1-2 सारी चीजें आएंगी। तो आप कॉमन सेंस की बात है, आप 30-35,000 में खाली प्लेटों की कीमत में अपना सिस्टम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। हम वही बताते हैं सर, एक प्लेट के पैसे बता के ना हम थंबनेल बना देते हैं कि एक प्लेट पे फलां चीजें सर सारी देखिए चला उसका लें। तरीका ये है कि जो वीडियो वाले हैं उनको लाइक चाहिए होता है और दुकानदार को क्लाइंट चाहिए होता है। तो क्या करें रिजवान भाई, अब लोगों को भी तो झूठ सुनने की आदत बन गई है ना। अब सच बिल्कुल। बताएंगे तो नीचे गालियां देते हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप। फलां बंदा जो है जी वो एक प्लेट पे चला के दे रहा है, आप कैसे बकवास कर रहे हैं। सर देखें आवाम कुछ इस तरह की हो गई है कि हम लोग अगर उनको सच बताना भी चाहे ना तो हमसे बहस कर रहे होते हैं। ऐसे ही है, वो समझते हैं कि ना हमसे बेहतर रिसर्च भी नहीं किसी की नहीं है। जानता। जबकि एक चीज को एक्सेप्ट करें, यूजर है और जो काम करने वाले लोग हैं, बेचने लोग हैं, वो वही है। एक्सपर्टीज एक सिस्टम या 2 सिस्टम लगाने से एक्सपर्टीज नहीं आ जाती। ये मैं बात आपको बताने लगा था रिजवान भाई कि आप और मैंने कई वीडियो बनाए, उनमें यही कहा है कि यार लोकल जो आपके मैकेनिक है ना, जो ये बिजली वाले दोस्त हैं,
इनसे काम न करवाएं। सोलर का जो एक्सपर्ट हैं सोलर के, उनसे ही आप इंस्टॉल करवाएं ताकि आपका नुकसान ना हो। तो नीचे लोगों ने कमेंट्स किए हैं जी कि मैंने खुद इंस्टॉल किया और अभी तक सही चल रहा है। तो खुदा के बंदे, अगर तेरा अल्लाह की तरफ से ही अच्छा लग गया है, सही चल गया है, तो इसका मतलब थोड़ा ही है तू एक्सपर्ट हो गया। सही भी नहीं चल रहा होता। देखिए अब अपनी बेइज्जती खुद तो कर नहीं सकते, क्या है कि हमने लगाया नहीं चल रहा। देखिए आप सिस्टम बिल्कुल लगा लेते होंगे, लेकिन आप सिस्टम और बेहतर लगा सकते हैं। हाँ अगर आप किसी एक्सपर्टीज से लगवा रहे हैं तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। देखिए सामान आप मुझे बताएं, प्लेटें आपने एक जगह से ली है, इन्वर्टर आपने एक जगह से लिया है, वायर आपने अलग लिया है, डीपी बॉक्स अलग लिया है, इंस्टॉलेशन अलग करवाई है। अब किसी में एरर आएगा तो आप किसको पकड़ेंगे? सबके बारी बारी। वो जो लोग कहते हैं हमने लगवा लिया है, वही वो लोग हैं जो फेसबुक पे मशवरे ले रहे होते हैं कि भाईजान मेरा सुबह से एरर आ रहा है, मैं क्या करूं, मैं ऐसे करूं। तो देखें इसको ऐसे फॉर ग्रांटेड मत लें, ये इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं। जी जी जी। आपने पिछले साल से इंटरव्यू हम कर रहे हैं, हम लोगों ने बहुत सेटअप्स लगाए हैं, उससे पहले से काम कर रहे हैं, 4-5 साल हो गए हैं। पहले साल हम लोगों के भी मसले बहुत आए थे, हम काम करने वाले लोग हैं। बिल्कुल सही बात है। तो जिसे 1-2 सेटअप लगा लिए हैं तो मतलब उसको कुछ नहीं आता, वो खाली एक सिस्टम उसे चलाया है। अगर वो चल गया तो लाजमी नहीं हर बंदे का सिस्टम नौयत अपनी अपनी अलग अलग है। बिल्कुल सही बात है जी। अच्छा जी, अगर कम से कम 1 लाख रुपया हो तो घर के जो है छोटे मोटे जितना लोड है, जैसे पंखे, लाइटें, फ्रिज, इसमें और क्या होगा? सर देखिए ये तो ऑथेंटिक आपको बताइए प्राइस, ये सही वाली चीजें हैं कि जो आपकी चलनी है। जी जी। बाकी झूठ बोलने 20,000, 30,000, 40, आपका खर्चा लाख रुपया होना ही होना है। होना ही होना है जी। जैसे आप वीडियो देख के आए या वीडियो ना देख के आए, सर वो तो आपका खर्चा, चीजों की कीमत है ना, वो तो आपकी जानी जानी है। अच्छा जी, थोड़ा सा हमारे दोस्तों को बता दें जो ये घरों में इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स रखी हैं, या मतलब ये बिजली वाली जो बाइक्स हैं, या छोटी गाड़ियां बच्चों की हैं, या दूसरी हमारी बाइक्स हैं आम भी जो 70-125, उनके लिए आपके पास छोटी बैटरियां आ गई हैं, तो इस हवाले से जरा बता दें। देखें ये 7 एम्पीयर की बैटरीज, ये 9 एम्पीयर की बैटरीज है। GS 150 सुजुकी वगैरह में ये बहुत इस्तेमाल में आती है। अच्छा। फिर सेम साइज में 7 एम्पीयर की बैटरी आ जाती है। ये भी बच्चों की बाइकों में या बड़ों की बाइकों में, जो बच्चों के घरों में आपकी बाइक है उनकी बैटरीज, उनमें ये बैटरीज लगती है। अच्छा। फिर उसके बाद कुछ मॉडल आ जाते हैं, जैसे सुजुकी वगैरह की आती है, GS 110 आ जाता है, वो सुजुकी का 110 मॉडल आ जाता है, या 150 आ जाती है होंडा की, उनमें ये मॉडल आ जाती है। अच्छा। उसके बाद में ये इस तरफ आ जाए तो ये सोलर पे चलने वाली बैटरी है, लिथियम है, 12 वोल्ट और 75 एम्पीयर की बैटरी है। अच्छा, मेरा सवाल ये है जी कि एक हमारे यहाँ कस्टमर आए हैं तो उन्होंने भी सवाल किया था, ये जो ऊपर टेस्ला लिखा हुआ है तो एलॉन मस्क वाला टेस्ला है या कोई और कंपनी है? नहीं देखिए वो तो ये सब ओरिजिन चाइना ही है। अगर आप जाएंगे ना ये टोटल चाइना ही आता है। ठीक है। तो बहरहाल आपको पता है कि एक चीज की कॉपीज भी काफी बनती हैं, लेकिन है ये प्रोडक्शन चाइना की। ठीक है। अब ये हमें नहीं पता कि एलोन मस्क वाली है या दूसरी वाली है, लेकिन ये है चाइनीज कंपनी है। दुनिया में जा रही है चीजें चाइनीज बना रहे हैं, चाइनीज जा रही हैं। तो अभी खामखा दावे करना ये हम वो काम नहीं, सब बैटरी इंपोर्टेड है, जो बाहर से आती हैं। इनकी कोई गारंटी वारंटी होती है? हम वैसे तो ड्राई बैटरीज की वारंटी नहीं आती, लेकिन अपने क्लाइंट को 1-2 महीने वारंटी देते हैं, देख लेते हैं लोड डालें। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, बैटरी में कोई मसला ना हो तो वो विद इन द वीक में आ जाती है। बाकी आप ये छोड़ दें, कुछ लोग जैसे लिथियम बैटरी का दौर आया हुआ है, इसमें बैंक्स निकले हैं 48 वोल्ट के, 24 वोल्ट के, 100 एम्पीयर के बैंक, लोग 5 साल वारंटी, 10 साल वारंटी। भाईजान आपके 90% जो कारोबारी लोग हैं वो रेंट पे बैठे हुए हैं। ठीक है। अगले 2 साल के बाद आपको वो नजर नहीं आएंगे। ओके। सोलर का दौर खत्म होगा तो आपको बंदे नजर नहीं आएंगे, तो आप क्लेम नहीं करवा सकते। बिल्कुल। वो कहते हैं 10 साल लाइफ है या 5 साल लाइफ है, आपको अकोमोडेट कोई कंपनी नहीं करती। बिल्कुल ये बात आप ज़हन में रखें। कोशिश करें दोस्तों के जो पुराने लोग बैठे हुए हैं, जिनकी अपनी शॉप से जाती करोड़ों रुपए की दुकानें छोड़कर नहीं भागेंगे, उनसे ही आप चीजें लें, चाहे 150 रुपए महंगी हो, लेकिन चीज अच्छी होगी, ऑथेंटिक होगी। अच्छा, ये थोड़े से रेट हमारे दोस्तों को बता दें, एक आइडिया दे दें कि कहाँ से ये छोटी बैटरी नई वाली शुरू हो रही है और लॉट में जो है वो कहाँ से शुरू हो रही है? सर नई वाली 2800 रुपए से शुरू होती है, 2800 से शुरू होती है और 3500 तक जाती है। 4500 की 9 एम्पीयर की बैटरी कौन कौन से एम्पेयर हैं जी? 7 एम्पीयर में लेंगे तो ये 2800 से शुरू होगी आपकी बैटरी, ब्रांड न्यू में। अच्छा। और ये आपकी आगे तकरीबन 3500 तक जाती है। 9 एम्पीयर में आ जाए 4000 से शुरू होती है, 4500 4800 तक जाती है। ठीक हो गया। उसके बाद में फिर इस तरफ आ जाए जो बाइक्स की बैटरी है, एक 4,500-5 हजार की बैटरी कॉस्ट पड़ जाती है। अच्छा। आप इस तरफ आ जाए, ये जो सोलर के लिए बैटरी आई है 75 एम्पीयर की बैटरी, ये 35,000 की बैटरी है ब्रांड न्यू। और फिर 24 एम्पीयर आ जाती है, ये कोई तकरीबन 12,500 से शुरू होती है। अच्छा, जबरदस्त हो गया जी, कमाल। रिजवान भाई जाते जाते अपना मोबाइल नंबर और एड्रेस बता दीजिएगा, कैसे लोग राब्ता करेंगे? 0321550456 हमारा एड्रेस है, शॉप नंबर 2 दाता मार्केट, हार रोड, लाहौर। दूसरा हमारा, अगर हमारे ऑफिस आना चाहते हैं तो हमारा मार रोड पे ऑफिस है, KFC रीगल चौक में KFC है, उसके बिल्कुल साथ वेस्टर्न प्लाजा है, उसके बेसमेंट में नाज एंटरप्राइजेस के नाम से हमारा ऑफिस है। आप अगर सोलर के लिए आना चाहते हो तो वहाँ विजिट कर लीजिए, बैटरीज के लिए आना चाहते हो तो शॉप पे विजिट कर लीजिए। जी बहुत शुक्रिया रिजवान भाई।